दोस्तों, जैसे ही अभी कुछ ही दिनों पहले सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई और वहाँ पर अबू मोहम्मद अल जुलानी की HTS ग्रुप ने कंट्रोल हासिल किया, तो शुरुआती वक्त में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर हुईं और जिनकी चर्चाएं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हुईं, उनमें से एक दमिश्क की ये मस्जिद थी। वो इसलिए क्योंकि रेबेल ग्रुप के लीडर अल जुलानी ने पहले तो दमिश्क में तूफ़ानी एंट्री मारी और इसके बाद अपनी फर्स्ट स्पीच के लिए इसी मस्जिद को चुना और यहाँ से अपना पहला भाषण दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर अल जुलानी ने अपनी पहली स्पीच के लिए इसी मस्जिद को चुन भी लिया तो क्या बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि ये मस्जिद बड़ी है और ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए चुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा है नहीं। जो दुनिया की पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखने वाले लोग हैं वो खूब समझते हैं कि अल जुलानी ने इसे क्यों चुना, इसके पीछे उनकी क्या मंशा छिपी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। तो दोस्तों, इस्लाम में जो सबसे मुक़द्दस और पवित्र जगह है वो है मक्का शहर में मौजूद काबा, जबकि दूसरी सबसे पवित्र जगह है वो है मदीना शरीफ, जबकि तीसरे नंबर पर नाम आता है बैतुल मुक़द्दस का। मगर क्या आपको पता है जो इस्लाम की चौथी सबसे मुक़द्दस जगह है वो क्या है? दोस्तों, ये बात तो आप हमेशा से ही सुनते आए होंगे कि हदीसों के मुताबिक क़यामत की एक बड़ी निशानी है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। और कैसे आएंगे ये भी हमें बताया जाता है कि सीरिया का जो मशहूर शहर दमिश्क है उसकी एक ख़ास मस्जिद की ख़ास मीनार पर सुबह फजर की नमाज के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सीधे नाजिल होंगे। उस वक्त इमाम मेहदी भी इस मस्जिद में अंदर मौजूद होंगे, बिल्कुल नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम मेहदी अपनी बजाय उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मना कर देंगे। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे ही नमाज अदा करेंगे। तो क्या आपने सोचा कि दमिश्क शहर के अंदर वो कौन सी ख़ास मस्जिद है और उसका वो कौन सा ख़ास मीनार है जिसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा? और आगे बढ़ें तो आपने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा, जो अल्लाह के एक मशहूर नबी थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भाई यानी कज़न हुआ करते थे, और जिनको ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी माना जाता है, जिनको उस दौर में काफ़ी बेदर्दी के साथ शहीद भी कर दिया गया था। तो क्या आप लोग जानते हैं कि शहीद करने के बाद उनके सर को कहाँ दफन किया गया था? और आगे बढ़ें तो क्या आपको पता है कि फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र कहाँ पर मौजूद है? थोड़ा और आगे बढ़ें तो क्या आपको पता है कि करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन के सर को और आपके ख़ानदान वालों यानी उनकी औरतों को कहाँ पर लाया गया था? तो दोस्तों, इन सारी ही चीज़ों का और इन सारे ही सवालों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है उमय्यद मॉस्क, यानी जिसको ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमस्कस भी कहा जाता है, यानी आम भाषा में लोग उसको दमिश्क की जामा मस्जिद भी कहते हैं। और यही वो ख़ास जगह जो 1300 साल से भी पुरानी ऐतिहासिक जामा मस्जिद है कि जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और इस मस्जिद को अल जुलानी की तरफ से स्पीच के लिए चुना गया था, क्योंकि न सिर्फ सीरिया की आवाम बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के दिलों में भी इस मस्जिद की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा जुलानी को अच्छी तरह से है। अब अगर इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर नज़र डालें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सहाबे किराम और सबसे ज़्यादा मुहद्दिसीन और सबसे ज़्यादा मुफक्किरीन और मुस्लिम स्कॉलर जो रहे हैं वो मक्का और मदीना के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर दफन हैं तो वो दरअसल यही शहर दमिश्क है। खिलाफत राशिदा के बाद जब बनु उमैया का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने इसको अपना सेंटर बनाया, यानी राजधानी बनाया, और सल्तनत बनु उमैया का जो एक मशहूर और ताकतवर हुक्मरान था अल वलीद, उसने सन 705 से लेकर 715 ईस्वी के बीच इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। तामीर के मामले में यह अल वलीद के सबसे बड़े और सबसे ज़बरदस्त काम के तौर पर देखा जाता है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस ख़ास जगह की अहमियत इस मस्जिद से भी सैकड़ों हज़ारों साल पहले से ही कायम रही है, क्योंकि यहाँ मौजूद एक ख़ास जगह जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर किसी दौर में यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। साथियों, जब ये मस्जिद बनना शुरू हुई तो ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये पहली सदी हिजरी की सबसे बड़ी मस्जिद थी।
چاہے اس میں کام کرنے والے مزدور ہوں یا لگنے والی لاگت ہو، وہ ساری کی ساری ہی بے مثال تھی۔ مطلب اس دور میں اس مسجد کی خوب چرچائیں تھیں، لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ مسجد آج بھی دمشق کی پہچان ہے۔ تو ساتھیو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔